नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान बूस्टर फॉर रैंकर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक को कवर करने वाले हैं जो कि रेलवे के एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही साथ यह हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से हर एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं और स्टूडेंट्स उस प्रश्न को स्किप कर देते हैं। आज अगर आप इस क्लास को पूरा अच्छे ढंग से अगर आप कर लेते हो तो वो क्वेश्चन आप स्किप नहीं करेंगे। इसमें हम लोग पर्यावरण से संबंधित जितने भी करेंट अफेयर्स हैं उसको सबसे पहले तो हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम लोग पर्यावरण से संबंधित सभी पुरस्कारों को देखेंगे। उसके बाद सम्मेलन को देखेंगे कि सम्मिट कौन कौन से हैं पर्यावरण से संबंधित, और भारत के रैंकिंग भी हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ पर्यावरण से संबंधित जो भी दिवस हैं और उसके क्या क्या थीम रहे हैं जो कि 2026 में मनाए गए हैं वो भी हम लोग देखेंगे। साथ ही राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य से संबंधित जो फैक्ट्स हैं वो भी हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। बाघ एवं शेर जनगणना जो हुई है 2025 में वो भी हम लोग कवर करेंगे, और अवशिष्ट प्रबंधन और प्रदूषण से संबंधित जो भी फैक्ट्स हैं वो भी हम लोग देखेंगे। अब उसके बाद राज्यों के द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए हैं पर्यावरण को लेकर के, तो ऐसे वैसे फैक्ट्स जो कि प्रथम राज्य हैं उसको हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद पशु पक्षी जो संरक्षण है और उसके लिए क्या क्या नई पहल की गई है वो हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। रामसर स्थल को कवर करेंगे और यूनेस्को स्थल को कवर करेंगे। साथ ही यूनेस्को स्थल तो बहुत सारे आपने पढ़ लिए होंगे, लेकिन यूनेस्को के द्वारा कुछ जो नई नई जो घोषणाएं हुई है वो हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, इसमें हम लोग सबसे पहले तो सारे जो करेंट अफेयर्स हैं फैक्ट्स के दृष्टिकोण से हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि किस तरीके से कवर करना है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एमसीक्यूज भी करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एमसीक्यूज इस तरीके के आपके एमसीक्यूज जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए एमसीक्यूज इस तरीके के कुछ आपको मिलेंगे, जैसे कि इस तरीके से ऐसे आपको मिलेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे फैक्ट्स करेंगे जो कि इस तरीके से आपको लिखे हुए मिलेंगे। ठीक है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपको लगे कि ये वीडियो में मैंने काफी अच्छा मेहनत किया है और कंटेंट बहुत बढ़िया है तो आपको इस वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को शेयर भी कर देना है। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा पेज यही है, पर्यावरण प्रमुख पर्यावरण पुरस्कार जो कि मेजर अवार्ड्स है 2025-26 में दिए गए हैं। सबसे पहले आप देखेंगे, एक सेकेंड मैं पेन ले लेता हूँ थोड़ा। हाँ, 31वां जो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार है, एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार, ये सहज समृद्ध संगठन है उसको दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अच्छा है यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स क्या क्या हो गया भाई। विटली अवार्ड 2026 जो है ये किसको दिया गया, तो प्रवीण सेठ को और बरखा सुब्बा को। किसके लिए, तो पक्षी संरक्षण के लिए दिया गया है। उसके बाद गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार जो है 2026 वाला, ठीक है, ये दुनिया भर की कुल 6 महिलाओं को दिया गया। कितने लोगों को, 6 लोगों को दिया गया। और इसे याद रखेंगे ये फैक्ट्स कि इसको ग्रीन नोबेल भी कहा जाता है। किसको, तो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार को। उसके बाद चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार जो है ये सुप्रिया साहू को दिया गया है। लेकिन आप याद रखेंगे यंग चैंपियन का जो पुरस्कार है ये जिनली मोदी को दिया गया है। ठीक है, तो ये पुरस्कार ध्यान रखना है। उसके बाद स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026 जो है ये किसको दिया गया है, तो कावे मददानी को। ठीक है, ये क्या कहाँ के वैज्ञानिक हैं भाई, तो ईरान के वैज्ञानिक हैं, ईरानी वैज्ञानिक हैं। और इनको जो है पर्यावरण संरक्षण के लिए यह पुरस्कार दिया गया है, स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026। उसके बाद अनिरुद्ध भार्गव पर्यावरण पुरस्कार जो है ये 2025 वाला है। किसको दिया गया है, तो बाबूलाल जाजू को दिया गया है। किसको, बाबूलाल जाजू को। तो ये कुछ ऐसे पुरस्कार हैं जो कि पर्यावरण से संबंधित है, इसको आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम अगला फैक्ट्स की ओर बढ़ेंगे और लास्ट में हम लोग पूरा जो हमारे जो एमसीक्यूज हैं वो भी हम लोग देखेंगे फैक्ट्स के बाद। वैश्विक पर्यावरण सम्मेलन ये जो है वैश्विक पर्यावरण सम्मेलन सबसे पहले देखिए, साथ ही इसमें कुछ इंडेक्स हैं वो भी हम लोग कर लेते हैं। जैसे कि 30वां जो यूनाइटेड नेशन जलवायु शिखर सम्मेलन है जो कि आप बोल सकते हैं कोप 30 ये कहाँ हुआ, तो बेलम कहाँ पे है, ब्राजील। ये 2025 वाला। लेकिन 2026 वाला जो है कोप 31, ये तो मैं लिखा नहीं हूँ लेकिन मैं इसको जरूर बताऊंगा आगे। कोप 31 जो है ये कहाँ पे हुआ है, तो ये हुआ है टर्की में। कहाँ पे, टर्की में। ठीक है, उसके बाद जलवायु परिवर्तन वैश्विक शिखर सम्मेलन जो है ये लॉस एंजल्स में हुआ है, कहाँ, अमेरिका में।
उसके बाद देखें तो विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 ये रॉटरडम में हुआ, नीदरलैंड में, और भारत ने मिशन प्रस्तुत किया था इसमें। तो विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 जो कि रॉटरडम में हुआ था। रॉटरडम कहाँ है? तो नीदरलैंड में है, और भारत ने इसमें क्या किया? मिशन प्रस्तुत किया। उसके बाद अगला पॉइंट देखिए, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जो है उसमें 2025 वाला में अगर आप देखेंगे तो ये जो है इसमें 10वां स्थान था भारत का, लेकिन 2026 वाला में भारत को 23वें स्थान पे रखा गया है। अगर बात करें प्रकृति 2026 शिखर सम्मेलन जो है ये कहाँ पे हुआ दोस्तों? तो ये नई दिल्ली में हुआ मार्च 2026 में। और अगला एक और पॉइंट देखिए, अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप सभी को पता है कि बिग कैट अलायंस जो है 2023 में ये बनता है भारत के सहयोग, भारत और फ्रांस के सहयोग से, और पहला ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? भारत में, भारत के गुरुग्राम में है। ठीक है, तो पहली महासभा कहाँ हुई? तो नई दिल्ली में हुई। और ध्यान रखेंगे कि अंतरराष्ट्रीय बी कैट अलायंस जो 2026 है इसका जो समिट है ये भी भारत ही होस्ट करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें बिल्लियों के जो 7 प्रजातियां हैं, बड़े बड़े जो बिग कैट हैं, उनको क्या करना है? संरक्षण करना है। देखिए, महत्वपूर्ण पर्यावरण दिवस एवं थीम हम यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो है ये 2 फरवरी 2026, आप सभी को पता है कि 2 फरवरी 1971 में ईरान के रामसर शहर में रामसर कन्वेंशन हुआ था, इसलिए 2 फरवरी को हर वर्ष जो है विश्व आर्द्र भूमि दिवस यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। और इसका थीम क्या रहा इस बार? आर्द्र भूमि और पारंपरिक ज्ञान। अगर अगला पॉइंट्स की देखें तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है, और 22 मार्च 2026 में जो मनाया गया उसका थीम क्या था? जल और लिंग, जल और लिंग। अगला पॉइंट देखिए, विश्व मौसम विज्ञान दिवस ये कब मनाया जाता है? 23 मार्च को। तो 23 मार्च 2026 का थीम क्या था? कि ऑब्जर्विंग टुडे प्रोटेक्टिंग टुमारो, ऑब्जर्विंग टुडे प्रोटेक्टिंग टुमारो। अगला पॉइंट देखिए, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल 2026 का थीम क्या था? हमारी शक्ति हमारा ग्रह, है ना, आवर पावर आवर प्लेनेट। अगला पॉइंट देखें तो विश्व पर्यावरण दिवस ये 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून 2025 का थीम क्या था? क्योंकि अभी तो जून आया नहीं है 26 में, तो प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करना है, प्लास्टिक प्रदूषण को हराओ, इसका थीम था। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभ्यारण्य से संबंधित कुछ फैक्ट्स देखेंगे। जैसे कि राष्ट्रीय उद्यानों के प्रबंधन में शीर्ष स्थान किसको दिया गया? किसमें? तो राष्ट्रीय उद्यान के प्रबंधन के लिए, रख रखाव के लिए, तो ये केरल को शीर्ष स्थान दिया गया है एमएमई 2020 से 2025 के रिपोर्ट के अनुसार। अगर बात करें कि भारत की पहली चीता सफारी कौन है? कौन सा चीता सफारी? तो यह है कूनो नेशनल पार्क, जो कि मध्य प्रदेश की है। आपको याद रखना है, कूनो नेशनल पार्क में ही दक्षिण अफ्रीका से जो चीते लाए गए थे वहां पे रखे गए थे। आगे हम लोग और भी फैक्ट्स देखेंगे इससे संबंधित। कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पे है दोस्तों? तो ये है राजस्थान में, और इको सेंसिटिव जोन इसको घोषित किया गया है। क्या घोषित किया गया? इको सेंसिटिव जोन जो है किसको घोषित किया गया? कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि राजस्थान का है। अगर हम बात करें काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर जो है ये असम में है, और वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु इसका शिलान्यास कर दिया गया है। उसके बाद देखें कि माधव राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। भारत का ये 58वां टाइगर रिजर्व है। भारत का 58वां टाइगर रिजर्व कौन है? तो माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मध्य प्रदेश में है। बात करें भारत की पहली वन्य जीव सुरक्षित सड़क कौन सी है? तो ये है NH45, और ये कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में है ये। और NH45 को क्या घोषित किया गया है? तो ये वन्य जीव सुरक्षित सड़क है, वन्य जीव को इस सड़क पर कोई खतरा नहीं। आगे चलते हैं। ये देखिए, बाघ एवं शेर जनगणना जो 2025 में हुई है, टाइगर और लायन जो डाटा है, डाटा क्या रहा है? तो देखिए कि 16वीं जो शेर गणना हुई 2025 में, ये कब हुई है? 2025 में। गुजरात में एशियाई शेरों की संख्या बढ़कर के कितना हो चुकी है? 891 हो चुकी है, और इसको बहुत दिनों के बाद गुजरात को क्या लायन कैपिटल घोषित किया गया है। ठीक है, पहले कौन था? तो मध्य प्रदेश था, अभी कौन बन गया है? गुजरात। अभी अगला पॉइंट देखिए, तो गैर वन्य क्षेत्रों में शेरों की संख्या कितनी है? 507। मतलब कि वैसे क्षेत्र जहां पे वन नहीं है वहां पे टोटल जो है भारत में 507 शेर अभी हैं। अगर बात करें NTCA रिपोर्ट 2025 का, तो भारत में बाघों की मौत दर्ज की गई, जिसमें भारत में कितने? 166 बाघों की मौत हो गई। अगर बात करें नई तेंदुआ राजधानी, तो नई तेंदुआ राजधानी किसको घोषित किया गया है? बेंगलुरु को घोषित किया गया है, और मुंबई को इसने पछाड़ा है, क्योंकि बेंगलुरु में जो है तेंदुआ की संख्या सबसे अधिक है।
अगर बात करें सह्याद्री बाघ अभ्यारण्य, ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। और तड़ोबा और पेंच से 8 बाघ जो है वो स्थानांतरित किए गए। तड़ोबा वन्य जीव अभ्यारण्य और पेंच, ये पेंच कहाँ है, मध्य प्रदेश। तो ये दोनों से कहाँ, तो महाराष्ट्र में लाए गए हैं 8 बाघ। कहाँ, तो सह्याद्री बाघ अभ्यारण्य में, जो कि महाराष्ट्र में है। अगर बात करें अफ्रीकी देश बोत्सवाना, बोत्सवाना ने क्या किया कि भारत को 8 चीते स्थानांतरित किए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उसने क्या किया था, उपहार दिए थे बोत्सवाना के राष्ट्रपति ने। ठीक है, तो वो कहाँ, तो वो भी कुनो नेशनल पार्क में ही लाए जाएंगे। कहाँ पे लाए जाएंगे, कुनो नेशनल पार्क, जो कि मध्य प्रदेश में है। ये देखिए, अपशिष्ट प्रबंधन एवं प्रदूषण की बात करें, आप सभी को पता है कि प्रदूषण जो है वो भारत में सबसे बड़ा समस्या भी बन चुका है, तो इससे प्रश्न काफी बनते हैं। टॉप 25 है ना, टॉप 25 जो मीथेन उत्सर्जित करने वाले कचरा साइट हैं, जो कि सबसे ज्यादा मीथेन उत्सर्जित करते हैं ना, CH4। मीथेन का क्या होता है फॉर्मूला, CH4। जो मीथेन को उत्सर्जित करते हैं वो कौन से हैं, तो ये एक है सिकंदराबाद और दूसरे स्थान पे है मुंबई। ठीक है, तो 25 जो मीथेन उत्सर्जित करने वाले साइट हैं उसमें सर्वोच्च स्थान है किसका, सिकंदराबाद और मुंबई का। अगला देखें तो गिद्धों के संरक्षण के लिए एक प्रतिबंधित की गई है दवा, उस दवा का नाम क्या है, तो उस दवा का नाम है निमोशुलाइड। निमोशुलाइड, इस पे बैन कर लगा दिया गया है। अगर बात करें भारत में ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2026 जो है इसको लागू कर दिया गया है, और 1 अप्रैल 2026 से ये लागू है। कब से, 1 अप्रैल 2026 से। कौन सा, तो ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2026। घरों में कचरा जो है अलग करना अनिवार्य है, ये नहीं कि सारा कचरा एक ही जगह पे हो जाए, ऐसा नहीं है, वो ठोस कचरा को अलग करना है। अगला फैक्ट्स की बात करें तो पहाड़ी पर्यटन स्थलों पर, कहाँ, पहाड़ी क्षेत्रों में जो कि पहाड़ी हैं और पर्यटन स्थल हैं, वहां पे सिंगल यूज प्लास्टिक क्या कर दिया गया है, बैन कर लगाया गया है। किसके द्वारा, तो केरल हाई कोर्ट के द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक बैन कर दिया गया है, केरल हाई कोर्ट के द्वारा। कहाँ, तो पहाड़ी पर्यटन क्षेत्रों पर। अगला फैक्ट्स बात करते हैं, 15 साल पुराने पेट्रोल डीजल जो वाहन हैं, ठीक है, उन पे क्या लगा दिया गया, बैन लगा दिया गया, ईंधन उन पे बैन लगा दिया गया। कहाँ, तो नई दिल्ली शहर में, है ना, दिल्ली शहर में वो प्रतिबंधित हो गया है। जो भी 15 साल पुराने जो पेट्रोल और डीजल वाले गाड़ियां हैं उसमें ईंधन बैन हो गया है। आगे देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार जो है इंदौर, इंदौर है ना, कौन सा शहर, मध्य प्रदेश का इंदौर, ये लगातार 8वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है। कौन सा, इंदौर 8वीं बार लगातार जो है भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना। अब बात करेंगे भारत के प्रमुख प्रथम राज्य की, जो कि इंडिया फर्स्ट स्टेट, जो कि पर्यावरण से संबंधित है। पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी जो है ये नुमालीगढ़, नुमालीगढ़ कहाँ पे है, तो ये है असम में। तो पहली जो बांस आधारित बायो रिफाइनरी है ये कौन सा है, तो नुमालीगढ़, और ये कहाँ पे है, असम में। अगला फैक्ट की बात कर लेते हैं, बाहरी वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो ये है उत्तराखंड। अगर बाहर से कोई भी वाहन जाता है तो उस पर ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा। ये कब से, तो दिसंबर 2025 से। ये देखिए, ग्रीन टू गोल्ड पहल, ग्रीन टू गोल्ड पहल जो है ये क्या है, तो औद्योगिक ये भांग की खेती है और ये हिमाचल प्रदेश ने शुरू की है। आगे बात करें, सबसे बड़ा एकीकृत रेनबो ट्राउट फार्म ये कहाँ पे लगाया गया है, तो तेलंगाना में। बात करते हैं अगला फैक्ट, पहला जो वन विश्वविद्यालय है ये कहाँ पे खोला गया है, तो गोरखपुर में। और गोरखपुर जो है वो कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में। पहला वन विश्वविद्यालय यानी कि फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में खोला गया है। आगे आते हैं, पशु पक्षी संरक्षण व नई पहल हम देख लेते हैं क्या हुआ है, जिसमें पशु पक्षी के संरक्षण के लिए कुछ कदम उठाए गए हों। तो देखिए, वनतारा आपने सुना होगा, इसे क्वेश्चन भी बना था। वनतारा जो है पशु संरक्षण केंद्र है, जो कि जामनगर गुजरात में है। कहाँ पे, जामनगर गुजरात में। और ये रिलायंस जो है, अनंत अंबानी, उनका ये एक प्रोजेक्ट है अनंत अंबानी का, आपने इसके बारे में काफी ज्यादा पढ़ रखा होगा। आगे देखते हैं, एशिया की सबसे उम्रदराज हाथिनी, हाथिनी कौन सी थी, उसका नाम याद रखना, वत्सला। क्या, वत्सला। ये वत्सला जो है ये 100 साल से ज्यादा उम्र की ये हाथिनी थी। ठीक है, और इसका अभी निधन हो गया है। कहाँ पे, तो पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में, ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र जो है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र अन्नामलाई टाइगर रिजर्व को घोषित बनाया गया है। और ये कहाँ पे अन्नामलाई, तो ये तमिलनाडु में है, ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं, तो भारत का पहला जो तितली अभ्यारण्य है, तितली अभ्यारण्य पूछा जाता है, अरलम वन्य जीव अभ्यारण्य है, जो कि कहाँ पे है, केरला में।
आर्लम वन्य जीव अभ्यारण्य को भारत का पहला तितली अभ्यारण्य घोषित किया गया है। दोस्तों अगर आपको अगर फैक्ट्स अगर अच्छा लग रहा है तो एक बार इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, और शेयर भी करना है। आगे देखते हैं, पक्षी एटलस। पक्षी एटलस जो है बर्ड एटलस जारी करने वाला दूसरा राज्य कौन सा बना है, तो वो बना है गोवा। दूसरा राज्य कौन सा बना है, गोवा। लेकिन अगर पूछा जाए कि पहला राज्य कौन था जिसने पक्षी एटलस जारी की थी, तो वो था केरल। राजकीय सूक्ष्म जीव घोषित करने वाला पहला जो राज्य है, राष्ट्रीय सूक्ष्म जीव, राजकीय, राष्ट्रीय नहीं, राजकीय जो सूक्ष्म जीव है, सूक्ष्म जीव कहने का मतलब बैक्टीरिया, वायरस, ये सब जो सूक्ष्म जीव है, तो उसको राजकीय सूक्ष्म जीव घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो वो है केरल। ध्यान रखेंगे, केरल। और उस सूक्ष्म जीव का नाम क्या है, तो उसका नाम है बैसिलस सबटिलिस। बैसिलस सबटिलिस, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आइए रामसर स्थल देख लेते हैं। तो वर्तमान में भारत में कुल कितने रामसर स्थल है दोस्तों, तो टोटल जो है वो अभी 99 रामसर स्थल है। आपको मैंने बताया कि 1971 में, 2 फरवरी 1971 को ईरान, ईरान कहाँ पे है, ईरान में एक शहर है, ईरान में उस शहर का नाम है रामसर, और यहाँ पे एक सम्मेलन होता है इसके आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए। और इस सम्मेलन में अभी तक भारत के टोटल 99 रामसर स्थल घोषित हो चुके हैं। अगर पूछा जाए आपसे कि भारत का पहला जो रामसर स्थल था वो कौन था, तो आप बोलेंगे चिल्का झील था। सुंदरवन वेटलैंड जो है वो भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है, जबकि रेणुका वेटलैंड जो है वो भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल है। 99वां अगर पूछा जाए कि रामसर स्थल कौन है, तो वह है शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य, जो कि अलीगढ़ गुजरात में है, सॉरी अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में है, ध्यान रखेंगे। शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य 99वां। 98वां कौन है, तो पटना पक्षी अभ्यारण्य, जो कि एटा में है, और ये एटा उत्तर प्रदेश में है। 97वां नंबर का कौन है, तो झाड़ीदार कच्छ। ये झाड़ीदार जो है ये कहाँ पे है, कच्छ में है, और ये कच्छ कहाँ, गुजरात में। ध्यान रखेंगे। उधवा झील पक्षी अभ्यारण्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये झारखंड का पहला रामसर स्थल है। अगर पूछा जाए कि झारखंड का पहला रामसर स्थल कौन है, तो आप बोलेंगे उधवा झील पक्षी अभ्यारण्य, जो कि 2025 में इसको रामसर स्थल घोषित किया गया है। खेचियो पालरी वेटलैंड जो है ये सिक्किम का पहला रामसर स्थल है, ध्यान रखेंगे। सिक्किम का पहला रामसर स्थल कौन सा है, तो खेचियो पालरी वेटलैंड। अगर बात करें सबसे अधिक कहां पे है रामसर स्थल, तो तमिलनाडु में टोटल 20 स्थल है। दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश है, जहां पे 12 रामसर स्थल है। आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है, तो जयश्री वेंकटेशन है। एकदम आपको याद रखना है, बहुत बार ये भी क्वेश्चन आ चुका है। आइए थोड़ा सा हम यूनेस्को का कुछ पहल देख लेते हैं। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, यूनेस्को के बारे में हमने बहुत बार आप लोगों को पढ़ा रखा है। क्रिएटिविटी सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी, मतलब रचनात्मक पाक कला शहर जो है, रचनात्मक पाक कला शहर किसको घोषित किया गया है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को घोषित किया गया है। पहला प्राकृतिक विश्व धरोहर जो है, जो कि अच्छी IUCN रेटिंग के साथ घोषित हुआ, वह है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि सिक्किम में है। अब ध्यान रखेंगे कि भारत में जो है वो यूनेस्को के टोटल कितने साइट है, ये मुझे आप कमेंट में बताना। लेकिन मैं एक बात बताता हूँ कि मिक्स्ड श्रेणी, मतलब मिश्रित श्रेणी के तहत जो है एकमात्र घोषित जो यूनेस्को साइट है वो कौन सा है, तो कंचनजंगा ही है, जो कि सिक्किम में है। अगला पॉइंट की बात कर लेते हैं। भारत का 13वां बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है किसको, तो कोल्ड डेजर्ट जीवमंडल, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। कोल्ड डेजर्ट का आपने नाम सुना होगा कि कोल्ड डेजर्ट कहाँ पे है, तो हिमाचल प्रदेश में। ये भारत का 13वां बायोस्फीयर रिजर्व है। आगे बात करें, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ है, तो ये उदयपुर में हुआ है, और उदयपुर जो है वो राजस्थान में है। अगर बात कर लेते हैं कि एट जो है आठ ब्लैक कैप्ड कैप्चिन बंदर का आयात किया गया है। 8 वो ब्लैक जो कैप्ड है वो कैप्चिन बंदरों का आयात किया गया है। किसके द्वारा, तो बनेरघट्टा जैविक उद्यान, जो कि कर्नाटक में है, इसने दक्षिण अफ्रीका से ये क्या किया है, आयात किया है। 8 बंदरों का आयात किया है। ध्यान रखेंगे कितने, 8 बंदर का, जो कि ब्लैक कैप्ड कैप्चिन बंदर है, और ये बनेरघट्टा जैविक उद्यान है, कहाँ का, कर्नाटक का। ध्यान रखना है, एक है दोस्तों। अच्छा, और कुछ है नहीं। अभी हम यहाँ पे टोटल जो है वो सब जो MCQs हैं वो भी हम कर लेते हैं। आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, ठीक है। MCQs की ओर अब हम बढ़ जाते हैं। तो MCQs हम शुरू करते हैं यहाँ से, ठीक है जी। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, बहुत अच्छे क्वेश्चन आएंगे। 1 से 2 जून 2026 को भारत का कौन सा शहर पहले अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। Which Indian city will host the first international Big Cat Alliance Summit on June 1 से 2, 2026? बताएंगे। मैं थोड़ा सा बस 5 सेकंड रुकूंगा, ठीक है, ताकि आप मन में कुछ सोच पाओ।
देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है नई दिल्ली। ओह, राइट आंसर क्या है दोस्तों? नई दिल्ली। और मैंने आपको बताया कि अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का मुख्यालय कहाँ पे है? गुरुग्राम में। कब स्थापित हुआ? तो 2023 में। और पहला ऐसा संगठन है, इंटरनेशनल संगठन, जिसका मुख्यालय कहाँ है? भारत में। भारत और फ्रांस के सहयोग से ये क्या हुआ? तो इसकी स्थापना हुई। और 7 जो बड़े बड़े जो कैट्स हैं उसका क्या करना है? संरक्षण करना है। वो कैट कौन कौन से हैं? शेर, बाघ, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जागुआर और प्यूमा। ये जो 7 जो बिग कैट्स हैं उसका क्या करना है? संरक्षण करना है। आगे आइए। जनवरी 2026 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने धारीदार टाइगर तितली को अपनी राज्य तितली घोषित किया है? इन जनवरी 2026, which Indian territory or state has declared the striped tiger butterfly as its state butterfly? टाइगर बटरफ्लाई का यहाँ पे मैंने साइंटिफिक नेम भी लिखा है, डेनुयस जेन्यूटिया। बताइए इसका राइट आंसर दोस्तों चंडीगढ़ है। क्या है? चंडीगढ़। बस 5 सेकंड वेट करूंगा मैं ताकि आप आंसर दे पाओ। भारत में पहली बार किए गए स्टेट ऑफ इंडिया बैट्स 2024 से 2025 आकलन के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक चमगादड़ों की प्रजातियां हैं? अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट एवर स्टेट ऑफ इंडिया बैट्स 2024 to 25 असेसमेंट, विच स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ बैट स्पीसीज? बताएंगे क्या होगा? देखिए इसका राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। दूसरे नंबर पे है मेघालय। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मेघालय, ठीक है, जहाँ पे 66 प्रजातियां हैं। अगर बात करें पश्चिम बंगाल की तो यहाँ पे 68 प्रजातियां हैं, ठीक है। तीसरे नंबर पे कौन है? तो वो है कौन सा? उत्तराखंड, जहाँ पे 52 प्रजातियां हैं। अगर पूछा जाए कि सबसे न्यूनतम प्रजाति कहाँ पे है, तो हरियाणा और पंजाब में। सबसे न्यूनतम कहाँ पे है? हरियाणा और पंजाब में। किसकी बात कर रहा है? चमगादड़ों की। ये बताइए अप्रैल 2026 में किस राज्य के शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य को भारत का 99वां रामसर स्थल घोषित किया गया है? इन अप्रैल 2026 विच स्टेट शेखा झील बर्ड सेंचुरी वाज डिजिग्नेटेड एज इंडियाज 99th रामसर साइट? बताइए 99वां जो रामसर स्थल है वो कौन सा है? तो शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य। ये जो है कहाँ का है? तो ये है उत्तर प्रदेश का। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश। अभी हम लोगों ने पढ़ा था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 1 सेकेंड। हाँ, यहाँ पे बताइए पर्यावरण का ग्रीन नोबेल किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द ग्रीन नोबेल ऑफ इन्वायरमेंट? पर्यावरण का ग्रीन नोबेल किसे कहा जाता है? तो ये है गोल्डमैन पुरस्कार, जो कि अभी 2026 में जो है, एक सेकेंड, 2026 में कितने? तो 6 महिलाओं को दिया गया है। विश्व भर की जो 6 महिलाएं हैं उनको दिया गया है। अगर बात करें कि भारत के कोई क्या हैं जिनको गोल्डमैन मिला, तो बिल्कुल मिला। मेघा पाटेकर का आप नाम याद रखना। किनको? मेघा पाटेकर। और मेघा पाटेकर को कब मिला दोस्तों? एक सेकेंड। मेघा पाटेकर को जो है 1992 में दिया गया है। और किस लिए? तो नर्मदा बचाओ, नर्मदा बचाओ जो उन्होंने जो आंदोलन चलाया था उसके लिए, नर्मदा बचाओ। ठीक है, आगे चलते हैं। ये बताइए किस केंद्रीय मंत्री ने अप्रैल 2026 को नई दिल्ली में 9वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2026 का शुभारंभ किया है? विच यूनियन मिनिस्टर इनोग्रेटेड द 9th इंडिया इंटरनेशनल वाटर वीक 2026 इन न्यू दिल्ली इन अप्रैल 2026? बताएंगे। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2026, तो यह है CR पाटिल। और इसका आप थीम भी आप याद रखना कि जलवायु अनुकूलन जल प्रबंधन, जलवायु अनुकूलन जैव प्रबंधन, जल प्रबंधन। ये बताइए 33 वर्षों बाद किस राज्य को पुनः टाइगर स्टेट का दर्जा मिला है? विच स्टेट अगेन गॉट द स्टेटस ऑफ टाइगर स्टेट आफ्टर 33 ईयर्स? बताइए क्या होगा? अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि 33 साल बाद जो है गुजरात को क्या मिला है? तो टाइगर स्टेट का दर्जा प्राप्त किया है 33 साल के बाद। ये बताएंगे किस भारतीय महिला को लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए प्रतिष्ठित व्हिटली पुरस्कार 2026 यानी कि ग्रीन ऑस्कर से सम्मानित किया गया है? विच इंडियन वुमेन हैज बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस व्हिटली अवार्ड 2026, जिसको ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज? बताएंगे क्या होगा?
इसका राइट आंसर है परवीन शेख और बरखा सुब्बा, अभी हम लोगों ने पढ़ा भी था। तो इसका राइट आंसर है दोनों, ए और बी दोनों। आगे चलेंगे। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2026 कब मनाया गया है? वेन वाज वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 2026 ऑब्जर्व्ड? ये बताइए। देखिए, ये मई, ये 2 बार मनाया जाता है, मई और अक्टूबर, मई और अक्टूबर, मई या अक्टूबर। मई और अक्टूबर के जो सेकेंड जो शनिवार होता है, दूसरा शनिवार को मनाया जाता है ना। मई में भी मनाया जाता है और अक्टूबर में भी। इस बार जो है 9 मई को मनाया गया है। कब? 9 मई को। ठीक है, आगे चलते हैं। ये बताइए, 2025 में भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना कहाँ आयोजित हुई? वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट ग्रासलैंड बर्ड सेंसस हेल्ड इन 2025? बताइए, क्या पूछा है? पहली चारागाह पक्षी जनगणना, चारागाह को ग्रासलैंड हम बोलते हैं, है ना। ये जो है काजीरंगा, काजीरंगा कहाँ पे है? असम में। काजीरंगा इसका राइट आंसर है। ये बताइए, फरवरी 2026 में किस राज्य में भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन स्थापित किया गया है? इन विच स्टेट विल इंडिया सेकेंड ट्यूलिप गार्डन बी इस्टेब्लिश्ड इन फरवरी 2026? इसका राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। अगर पूछा जाए पहला, तो पहला आपका है श्रीनगर, और ये श्रीनगर है कहां पे? तो जेके, जम्मू एंड कश्मीर। आगे चलते हैं। ये बताएंगे, एशियाई जंगली कुत्तों, जिसको ढोल्स कहा जाता है, एशियाई जंगली कुत्तों का आईयूसीएन स्टेटस क्या है? दोस्तों, आईयूसीएन क्या है? तो जो भी संकटग्रस्त जो भी प्रजातियां हैं, उनका ये क्या करता है? देखभाल करता है कि कौन जो है संकट पर ग्रस्त है, कोई कौन संकट मुक्त हो चुका है। ठीक है, इस तरीके की चीजें। तो व्हाट इज द आईयूसीएन स्टेटस ऑफ एशियाटिक वर्ल्ड वाइल्ड डॉग्स? ये बताएंगे। तो ये जो है, इनको आईयूसीएन ने संकटापन्न घोषित किया गया है। क्या? कि संकटापन्न है, इंडेंजर्ड है। आगे आइए, फरवरी 2026 में किस देश से लाई गई मादा चीता गामिनी, है ना, गामिनी ने मध्य प्रदेश के कूनून राष्ट्रीय उद्यान में 3 शावकों को जन्म दिया है? इन फरवरी 2026 द फीमेल चीता गामिनी ब्राउट फ्रॉम विच कंट्री? अच्छा, ब्राउट फ्रॉम विच कंट्री, विच कंट्री कहां से आ गया भाई? विच कंट्री गेव बर्थ टू द 3 क्यूब्स इन मध्य प्रदेश कूनो नेशनल पार्क? यहाँ पे विच कंट्री नहीं आना चाहिए था, ब्राउट फ्रॉम ये आना चाहिए था यहाँ पे। अच्छा, यही तो पूछा गया ना। सही है, सही है भाई, पूछा तो यही गया है ना कि किस देश से लाया गया था। जो गामिनी है उसने 3 शावकों को, 3 बच्चों को जन्म दिया, तो वो जो है किस देश से लाए गए थे, ये पूछा है। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? तो ये है दक्षिण अफ्रीका। और अभी हमने पढ़ा कि बोत्सवाना से जो है 8 चीतों को लाया जाएगा, जो कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उपहार स्वरूप दिए गए थे। ठीक है, तो वो भी कुनो नेशनल पार्क में ही रखा जाएगा। ये बताएंगे, लंबे समय से विलुप्त माना जा रहा नाइट पैरेट किस देश में देखा गया है? मतलब कि रात्रि वाला जो तोता होता है। द नाइट पैरेट लॉन्ग कंसिडर्ड एक्सटिंक्ट वाज सीन इन विच कंट्री? किस देश में देखा गया है इसको? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया आपका राइट आंसर है। आगे चलते हैं। किस राज्य के पलामू टाइगर रिजर्व ने महिलाओं के प्रशिक्षण और वन्यजीव संरक्षण के लिए वन जीवी दीदी पहल शुरू की है? पलामू टाइगर रिजर्व ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च्ड वन जीवी दीदी इनिशिएटिव फॉर ट्रेनिंग ऑफ वुमेन एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन? तो क्वेश्चन देखने के साथ आपको पता चलना चाहिए कि पलामू टाइगर रिजर्व ये किस राज्य में है, यही तो पूछा है ना सीधा सीधा। तो ये जो है कहाँ पे है? झारखंड में। झारखंड वन दीदी पहल इसने लॉन्च की है ना, वन जीवी दीदी। ये बताइए, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया है? द यूनाइटेड नेशंस हैज डिक्लेयर्ड द ईयर 2026 एज व्हाट? ये है चारागाह एवं पशुपालकों का वर्ष। ठीक है, चारागाह एवं पशुपालकों का वर्ष यूएन ने 2026 को घोषित किया है। वन पारिस्थितिकी तंत्र को ग्रीन जीडीपी से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? विच इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लिंक फॉरेस्ट इकोसिस्टम विद ग्रीन जीडीपी? बताएंगे। इसका राइट आंसर जो है वो छत्तीसगढ़ होगा। क्या होगा? छत्तीसगढ़, जिसने ग्रीन जीडीपी से क्या पारिस्थितिकी तंत्र को जोड़ दिया है।
ग्राम स्तर पर व्यापक पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन है? विच इज द फर्स्ट स्टेट टू कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव आर्कियोलॉजिकल सर्वे एट द विलेज लेवल? विलेज लेवल पर जो है तमिलनाडु, इसने क्या किया है कि पूरा करवा लिया है सर्वेक्षण को। आगे चलते हैं। 100% सौर ऊर्जा से संचालित दक्षिण भारत का पहला गांव कोंडारेड्डीपल्ली, कोंडारेड्डीपल्ली जो है वो कहां पे है? वेयर इज कोंडारेड्डीपल्ली द फर्स्ट विलेज इन साउथ इंडिया टू रन ऑन 100% सोलर एनर्जी? ये भी ध्यान रखना कि 100% सौर ऊर्जा संचालित पहला जो दक्षिण भारत का गांव है वो कौन सा है? तो कोंडारेड्डीपल्ली है। और ये कहां पे है? ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, कोंडारेड्डीपल्ली। एक सेकेंड, इसके पहले वाले क्वेश्चन का मैंने आंसर क्या बताया भाई? ग्रीन जीडीपी से जोड़ने वाला, ये तो हो गया भाई संयुक्त राष्ट्र 2026 के रूप में घोषित किया चारागाह। ये जो है ग्रीन जीडीपी वाला, इसका तो मैंने छत्तीसगढ़ करवाया। उसके बाद ये वाला क्या करवाया? ये तमिलनाडु करवाया ना, तमिलनाडु। ग्राम स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला राज्य ये तमिलनाडु है। मैंने इसमें आंसर गलत किया क्या? ये तमिलनाडु होगा इसका, ठीक है, अगर गलत बोल दिया होगा तो। अब देखना है इसको, ये पूछा है कौन? कोंडारेड्डीपल्ली। ये कहां पे है? तो ये देखते के साथ पता चलना चाहिए कि या तो आंध्र प्रदेश होगा या फिर तेलंगाना होगा, क्योंकि रेड्डी जो है, रेड्डी ज्यादातर वहीं पे यूज होता है। तो इसका राइट आंसर है तेलंगाना, ठीक है। रेवंत रेड्डी जो है वो मुख्यमंत्री हैं आंध्र प्रदेश के। भारत ने किस वर्ष होने वाले संयुक्त राष्ट्र के वार्षिकी जलवायु सम्मेलन COP33 की मेजबानी के अपने प्रस्ताव को वापस ले लिया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। India has recently withdrawn its proposal to host the United Nations Annual Climate Conference, जिसको COP33 शॉर्टकट नाम है, to be held in which year? कौन सा ऐसा सम्मेलन था जिसमें भारत ने क्या किया था? प्रस्ताव दिया था। देखिए 2023 में जो कोप हुआ था, कोप सम्मेलन जो हुआ था 2023 में, जो कि हुआ था कहां पे? 2023 में हुआ था ना, COP28 हुआ था, और ये दुबई में हुआ था। COP28, ये क्या लिख रहा हूं मैं, एक सेकेंड, थोड़ा सा मैं इसको डिटेल आपको बताता हूँ। COP28 जो 2023 में हुआ, ये कहां पे हुआ? तो दुबई में हुआ। दुबई कहां पे? तो यूएई में। और यहाँ पे इंडिया ने प्रपोजल रखा था, यहाँ पे प्रपोजल रखा था भारत ने कि जो COP33 है उसकी मेजबानी मैं करूंगा, COP33 की, जो कि COP33 कब होने वाली थी? 2028 में, ठीक है, 2028 में। लेकिन भारत ने अभी अभी जो है वो क्या किया है? ये प्रस्ताव को वापस ले लिया है, ठीक है, इस प्रस्ताव को वापस ले लिया है 2028 वाले को। ये बोला है कि हम होस्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अब अगर देखें कि एक एक थोड़ा सा और इसमें हम डिटेल कवर कर लेते हैं कि COP30 कहां पे हुआ, COP31 कहां पे हुआ, और COP32 कहां पे होगा, क्योंकि ये तो COP33 की बात कर रहे हैं, तो 32 तक हम पढ़ लेते हैं, है ना। COP30 कहां पे हुआ? तो COP30 जो है ब्राजील के बेलम शहर में हुआ था। कहां पे? ब्राजील। मैं यहाँ पे लिख देता हूं बेलम, कहां पे? ब्राजील। अगर बात करें कि COP31 कहां पे हुआ, तो ये हुआ टर्की। टर्की कहां पे? टर्की। टर्की में अंताल्या एक शहर है, वहां पे हुआ। अगर बात करें COP32 कहां पे होगा, तो ये होगा अदीस अबाबा। अदीस अबाबा, और ये अदीस अबाबा कहां पे है? तो इथोपिया है। इथोपिया, कहां पे? इथोपिया। और जो ब्रिक्स है, ये अभी 9वां सदस्य है इथोपिया, ठीक है, ब्रिक्स का। तो COP32 जो है वो कहां पे होगा? इथोपिया। और COP33 जो कि भारत ने बोला था कि हम करेंगे, लेकिन उसके लिए उसने मना कर दिया है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपके सामने हमने यहाँ पे टोटल जो है वो, और देख लेता हूँ और क्वेश्चन है क्या। 1 सेकेंड, अब कोई क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन जो थे वो इतना ही थे। तो एक सेकेंड, थोड़ा सा मैं आप लोगों को कुछ बता तो दूं, उसके बाद ही सेशन को बंद करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने टोटल जो है वो 20 क्वेश्चंस किए, साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स किए। उससे पहले जो है हमने बहुत सारे करंट अफेयर्स को बहुत सिस्टमेटिक ढंग से किया। अगर आपको इस वीडियो में बहुत सारी चीजें आपको समझ में आया और लगा कि कम समय में आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिला है,
तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच कि आप सब इतना देर बने रहे। आपका अगर कोई और सजेशन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। जय हिंद।